हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी अपनी लाइफ में बहुत खुश होंगे। तो मैं प्रतिमा फिर से एक नए रिएक्शन वीडियो में, और आज की रिएक्शन वीडियो में हम बातें करेंगे कि कहीं कहीं अच्छे कमेंट से बहुत गलत जो चीज़ें होती हैं या बहुत गलत काम जो होते हैं, तो उस पे जो सवाल जवाब करके ऑडियंस कमेंट्स करती है या उस पे बातें बताती है ऑडियंस, तो वहाँ पे चीज़ें जो ख़राब होती रहती हैं वो अच्छी हो जाती है। लेकिन कहीं कहीं ना ऑडियंस या आप लोगों के थोड़े से गलत कमेंट्स की वजह से ना कहीं पे रिश्ते ख़राब भी हो सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें ना उलझ जाएंगी। चाहे वो फैमिली में आपके औरों के साथ रिश्ता हो या जो कुछ भी हो, तो इसी पे बात करेंगे। कामिनी ने गिफ्ट दिया अपनी बहन को क्योंकि उसकी शादी की पहली एनिवर्सरी है, और इधर उसकी देवरानी यानी कि निकू का भी एनिवर्सरी है, जो निकू का अभी 6 एनिवर्सरी है। तो इस पे भी कामनी ने गिफ्ट दिया, कामनी जी ने गिफ्ट दिया है दोनों, मतलब अपनी देवरानी को भी और अपनी बहन को भी। तो गिफ्ट्स को लेकर भी लोगों ने तरह तरह का बातें कही और भेदभाव करना या जो भी ये सब बातें हुई हैं, तो इससे ना कहीं रिश्तों पे फ़र्क पड़ सकता है। तो सबसे पहले बातें करते हैं कि कामनी जी ने निक्कू को यानी कि अपनी देवरानी को एक सूट दिया है, और इसके पहले उन्होंने एक घड़ी दी थी और उसके पहले पायल दी थी, यहाँ तक मुझे पता है। और भी जब ये 6 एनिवर्सरी है तो पहले भी उन्होंने कुछ कुछ दिया ही होगा। तो इस बार कामनी जी ने निकू को सूट दिया है, तो इस पे और अपनी बहन के लिए उन्होंने वो गई हुई थी, तो वहाँ पे उन्होंने गोल्ड का जो नाक का नथ होता है उसे लिया है देने के लिए। तो उनका कहना था कि हमारे तरफ जो शादियाँ होती हैं, पहाड़ों की तरफ जो शादियाँ होती हैं, उनमें मतलब दहेज जो होता है वो दहेज मतलब जितना नहीं देखा जाता है। तो ये देखा जाता है कि मतलब लड़की को लड़की के घर की तरफ से यानी मायके की तरफ से कितना बड़ा नाक का जो है नथ मिला हुआ है, और वो नथ हमारे यहाँ पे मामा मतलब लड़की का मामा जो होते हैं वो देते हैं। तो सॉरी गाइज, यहाँ पे थोड़ा मुझे खांसी हो गया है। तो वहाँ पे जो नथ उन्होंने उनकी बहन के पास नहीं है, और कामिनी जी जो है वो कहीं ना कहीं घर में बड़ी हैं और बड़ी बहन हैं, तो इन्होंने अपना फ़र्ज भी समझा और इनकी बहन का भी कहना होगा कि मेरे पास नथ नहीं है, तो इन्होंने वही नथ लिया है बड़ा सा, तो वही दिया है। और इन्होंने अपनी जो चीज़ें हैं मतलब देने वाली, ये अपने ब्लॉग्स में भी दिखाया है कि मैंने अपनी बहन के लिए ये चीज़ लिया और निकू यानी कि अपनी देवरानी के लिए ये चीज़ लिया। तो वहाँ पे भी कुछ लोगों के कमेंट्स आए हैं कि देवरानी के लिए सूट लिया और बहन के लिए सोने का नथ लिया। तो ये मैं कहूँगी कि देखिए, देवरानी की जो है वो 6 एनिवर्सरी है और बहन का जो है वो 1st एनिवर्सरी है। तो दोनों में कहीं ना कहीं, आप ही लोग सोचिए, दोनों में कहीं ना कहीं अंतर है। क्योंकि देखिए, कोई भी चीज़ पहली बार जो किसी भी चीज़ को हम करते हैं और फिर धीरे धीरे उस चीज़ को करने की आदत होती है, तो कहीं ना कहीं फ़र्क है। और रिश्तों में भी फ़र्क है, रिश्तों में फ़र्क है, कहने का मतलब है कि यहाँ पे ये जेठानी है और निक्कू के साथ जो इनका रिश्ता है वो देवरानी जेठानी का है, तो ये एक अलग तरह का रिश्ता है। इसकी बात कुछ और ही होती है। और बहन जो है, तो वहाँ पे बहन तो है ही ये, लेकिन वहाँ पे बड़ी बहन है, तो वहाँ पे बड़ी बहन का भी मतलब उनकी बहन के ससुराल में
ये बड़ी बहन और जीजा जैसे इनके हस्बैंड जो है वो हुए, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा इनका जो अम, पद के हैं या ओहदा के हैं, जो भी है थोड़ा बड़ा है। और रिश्तों में हमें अपने ओहदे के हिसाब से या अपने पद के हिसाब से ना कहीं थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ता है और चलना पड़ता है। वैसे भी ये अपने मायके में बड़ी हैं, तो सारे छोटे भाई बहन जो है ना, उनका कहीं ना कहीं हक बनता है। और आरती जो है इनकी बहन है, तो उसका भी हक है कि बहन, और मतलब बचपन से ये लोग एक साथ रहे और सब कुछ इन्होंने, मतलब एक होता है ना बड़ी बहन का जो होता है ना, वो भूमिका ही कुछ और होती है। तो ऐसे जो भी है, तो इन्होंने अपनी जिम्मेदारी समझ के उस अनुसार से गिफ्ट लिया है कि वहाँ पे कहीं ना कहीं बड़ी बहन का गिफ्ट उसे मतलब कि बोला जाएगा या कुछ भी बड़े जीजा का, तो ये सोच के इन्होंने लिया है। और चलिए, अगर इनकी बहन के पास वो चीज़ नहीं था तो इन्होंने सोचा होगा कि चलो फर्स्ट एनिवर्सरी है तो इसे गिफ्ट कर देते हैं, तो उन लोगों को भी अच्छा लगेगा और बहन को भी अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे जो है, आप ही सोचिए, निकू को जो है ये 6th एनिवर्सरी है, तो इन्होंने पहले भी कुछ ना कुछ दिया ही होगा। तो ये चीज़ें जो है ना, ये चीज़ें देखिए, ये चीज़ें कहीं भी कहने से ना थोड़ा सा रिश्तों पे गलत ये हो सकता है, असर पड़ सकता है कि कामिनी जी ने भेदभाव किया है निक्कू को, मतलब कि कम पैसे का सामान कहें या कम मतलब जैसे सोने का चांदी का नहीं, लेकिन कपड़ों की वैल्यू जो है वो कुछ और होती है और सोने और चांदी की और होती है। तो ऐसा कुछ इन्होंने नहीं दिया। तो तीसरी बार या दूसरी बार इन्होंने निकू को भी चांदी का पायल दिया था। तो कहीं ना कहीं अब तक जो भी निकू ने मनाया होगा अपनी एनिवर्सरी, तो कुछ ना कुछ, ये बड़ी जब जेठानी है तो कुछ ना कुछ इन्होंने दिया ही होगा। और ऐसा नहीं है, यहाँ पे इनकी बात, मतलब ये इनका फैमिली है, तो यहाँ पे देखिए कम या ज़्यादा या जो कुछ भी है, कितना है क्या है नहीं है, और निकू जो है वो सारी चीज़ें निकू और यानी कि देवरानी और जेठानी के बीच में कहीं ना कहीं सारी चीज़ें बातें होती होंगी और ये सारी चीज़ें जानती होंगी। लेकिन वहाँ पे देखिए, वहाँ पे बहन का जो ससुराल हुआ, तो वहाँ पे बहन तो जानती है कि चलिए ये है ऐसे है, लेकिन ससुराल वालों के सामने, बहन के ससुराल वालों के सामने, तो वहाँ पे ना आप खुद ही सबके घर में रिश्ते हैं और हर कोई रिश्तों में बंधा हुआ है। तो आप ही सोच के देखिए कि वहाँ पे ना बात ही कुछ और हो जाती है। तो उस अनुसार से इंसान को ना, जहाँ पे जैसा ये होता है उसके अनुसार से चलना पड़ता है, करना पड़ता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि निकू अपने कामिनी जी अपने ससुराल को या इनको नहीं देखती हैं, नहीं सुनती हैं या कुछ भी, ऐसा कुछ भेदभाव नहीं है। ये ज़रूर है कि वक्त के अनुसार से ना हमें रिश्तों को निभाना पड़ता है। कहाँ पे किस रिश्ते में किस वक्त किस चीज़ की ज़रूरत है ना, उसे कहीं ना कहीं पूरा करना पड़ता है किसी भी इंसान को, चाहे कोई भी इंसान हो, रिश्ता मायका का हो या ससुराल का हो, ननद भौजाई का हो, सास ससुर का हो, कहीं भी कोई भी रिश्ता हो, तो हर इंसान को ना मतलब वक्त के अनुसार से, समय के अनुसार से, कि वो रिश्ता इंसान से क्या मांग रहा है या किस चीज़ की ज़रूरत है, तो उस हिसाब से ना हमें अपने रिश्तों को निभाना पड़ता है, वहाँ पे चलना पड़ता है, सारी चीज़ों को बैलेंस करके चलना पड़ता है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आप ही लोग सोचिए कि ये भेदभाव का जो कमेंट्स है ना, तो यहाँ से देखिए किसी के भी मन में थोड़ा सा ये होगा, तो मैं यही चाहूँगी कि आप लोग ना ऐसा कमेंट ना करें कि ससुराल में भी इनका जो अब तक इतने अच्छे से
दोनों देवरानी और जेठानी के बीच में जो सब कुछ चलता है, इनका जो रिश्ता है वो कहीं ख़राब हो। तो और वैसे भी गिफ्ट कोई बड़ी चीज़ नहीं होती है। गिफ्ट किस मतलब कितनी फीलिंग है आपकी, कितने मन से आप किसी को क्या गिफ्ट कर रहे हैं, ये चीज़ बहुत मायने रखता है। और वहाँ पे जो रिश्ता निभाना है अपनी बहन के ससुराल में, तो वो चीज़ भी मायने रखता है। एक इंसान से ना लाइफ में अगर कोई भी एक इंसान है, उससे मतलब जगह जगह अलग अलग रिश्ते जुड़े होते हैं, जिसे आपको निभाकर चलना पड़ता है। और हर रिश्ते की जो ज़रूरत होती है उसे कहीं ना कहीं आपको पूरा करना पड़ता है। तो इन छोटी छोटी बातों को कमेंट्स करने से ना कि भेदभाव कर रही हैं कामनी जी, तो ऐसा क्या है ना कि रिश्तों में कहीं ना कहीं थोड़ा सा खटास आएगा। तो मैं यही चाहूँगी कि इतनी छोटी छोटी बातों को आप लोग ऐसा कमेंट्स ना करें। इसके बाद से इनकी बहन आरती को लेकर भी बहुत सारे कमेंट्स हैं, जिससे सोचिए कि आरती को भी कितना बुरा लग रहा होगा, या मतलब कि बुरा लगने वाली बात ही है। आरती को लेकर भी बहुतों ने कहा है कि अपने मायके में ज़्यादा प्यार ढूंढती है, मायके में मतलब सबके साथ अच्छे से रहना या कुछ भी। तो ये देखिए, यहाँ पे मायके में ऑलरेडी जो भी लड़की है, कोई भी लड़की, तो इतने देखिए 25 साल हुए या 26 साल, जितने दिन तक भी लड़कियां रहती हैं शादी के पहले मायके में, तो इससे प्यार ढूंढना क्या, प्यार ऑलरेडी वो बचपन से वहाँ रहती हैं अपने भाई से, अपने मम्मी पापा से, अपनी बहन से। तो सबका प्यार आरती को ऑलरेडी मिला हुआ था, और कहीं ना कहीं वो अपनी फैमिली में बहुत प्यार के साथ और अच्छे से थी। तो ऑलरेडी 1 साल में, मतलब उसके शादी को सिर्फ 1 साल हुए हैं, तो 1 साल में कोई भी, आप ही सोचिए ना, किसी भी लड़की का मायके से जो रिश्ता होता है ना, ये जो बचपन बीता होता है, बचपन से लेके 25-26 साल का जो सफ़र होता है, इसे कोई भी लड़की, खास करके मैं यही कहूँगी कि जितने भी ऑडियंस में लेडीज़ हैं वो लोग अच्छे से समझेंगी कि कोई भी लेडीज़ है या कोई भी लड़की है, उसे इतनी आसानी से कोई साल भर में इतने दिनों का रिश्ता जो है ना वो नहीं भूल पाता है। सारी चीज़ें कहीं ना कहीं, अगर आप थोड़े से अपनी मायके की बातों, मतलब किसी के दूसरे के भी मायके की बातें सुनो ना, तो आपके भी दिमाग में अपनी मायके की बातें आ जाएंगी। ये हर लड़की के साथ होता है। तो सिर्फ साल भर ही, सिर्फ 1 साल हुआ है आरती की शादी को, तो 1 साल में आप सोचोगे कि वो सब कुछ, लेकिन अब तक जितना कुछ भी आरती के ससुराल में दिखा गया है, तो उसने अपने सारे रिश्तों को अच्छे से निभाया है, और वहाँ भी खुशी खुशी रहती है। और जो लड़की इतने प्यार से रही, इतने दिन तक रही, उसके बाद भी आप लोग ये सोचिए कि सिर्फ 2 बार वो अपने मायके में आई है, सिर्फ 2 बार शादी के बाद। जो लड़कियां शादी करके जाती हैं उन्हें पता होगा तुरंत कि कैसा लगता है कहीं भी दूसरे जगह जाकर एडजस्ट करने में, रहने में, और सबको अपने फैमिली बनाने में। क्या ऑलरेडी फैमिली होती है, लेकिन फिर भी सब कुछ धीरे धीरे इंसान जो है ना कहीं भी एडजस्ट करता है। और कामनी की एनिवर्सरी मनाने की जो बातें लेकर कमेंट हैं, तो देखिए कि सिर्फ कामनी की नहीं, आरती की जो एनिवर्सरी मनाने की बातें हैं, तो आज उसकी शादी की पूरे 1 साल हो गए। तो जो एनिवर्सरी मनाने वाली बात है, तो सिर्फ ये कामनी के मन से या कामनी के चाहने से हो ही नहीं सकता है, जब तक कि उसके हस्बैंड की सहमति उसमें नहीं हो, उनका पूरा पूरा सहयोग उसमें नहीं हो। तो दोनों के मन से ही जो होगा सो होगा। और इसके बाद से कुछ चीज़ों को लेकर शायद ऑडियंस गलत सोच ले, या कोई भी। तो इसका ये है कि देखिए, अभी बहुत सारा ट्रेंड में ऐसा चला हुआ है ना कि जब पहली एनिवर्सरी हो रही है, तो लोग अपने पहली एनिवर्सरी पे ना शादी के तरह कुछ कुछ, जैसे आज मेहंदी हुआ, कल सालगिरह, मतलब शादी की सालगिरह मनाएंगे, तो ऐसे थोड़ा सा लोग अपना मतलब कि
फीलिंग्स को या अपने ये को अच्छे से रख के और उसे एंजॉय कर रहे हैं। ऐसा अभी बहुत ट्रेंड में है और हो रहा है। तो ये लोग भी हो सके उस तरह ही करें। मेहंदी हुआ और इसके बाद से शादी की एनिवर्सरी मनेगी। तो जब तक पूरी बातें आती हैं तब तक कुछ और नहीं कि आरती ने ऐसा किया या वैसा किया, क्योंकि आरती का कहीं भी अब तक जितना भी अपने ससुराल में है अच्छे से रही है। और जहाँ कहीं भी है तो ये एनिवर्सरी जो मनाने की बात है इसमें भी उसका सपोर्ट है, क्योंकि वो लड़की अपने परिवार के साथ रह के अपना घर चलाने के बाद भी अपने में इतनी सक्षम है कि अपने हस्बैंड के साथ अपना पैसा भी मिलाकर मतलब एनिवर्सरी मनाए या जो भी करे वो लोग। तो कहीं ना कहीं मुझे कुछ ऐसा गलत नहीं दिख रहा है जिसको लेके कमेंट्स करके किसी की खुशियों को मतलब ख़राब किया जाए या कुछ बोला जाए, तो ये अच्छा नहीं लगता है। तो मैं ये नहीं कहती कि आप लोग कमेंट्स मत करिए, कमेंट्स करिए, लेकिन ये सोचिए कि किसकी खुशी है। और अगर जब तक इंसान पूरी रूप से गलत ना दिखे या कहीं गलती उसकी ना दिखे तब तक ना थोड़ा छोटी छोटी बातों को लेकर अगर कमेंट्स करने से रिश्तों में दरार है या मन मुटाव हो तो ये अच्छा नहीं लगता है। और कामनी जी ने, मैं फिर से एक बार कहूँगी कि कामनी जी ने कहीं पे कोई गलती नहीं की है। यहाँ पे इनकी बहन का फर्स्ट एनिवर्सरी है और निकू का जो है वो 6th एनिवर्सरी है। तो उसे वो कितने सालों से गिफ्ट दे रही हैं और उनका जो रिश्ता है वो एक अलग तरह का है। वो अपने घर की, उसे कहते हैं ना कि अपने घर की बात है, हम जैसे तैसे मैनेज कर लेंगे। और आप अगर कहीं दूसरे जगह जाते हो, दूसरे रिश्ते में जाते हो, तो वहाँ पे अगर आपके पास हो ना हो, खैर कामनी जी के पास इतना भगवान मतलब ने दिया है कि वो अच्छे से ये सारी चीज़ें कर सकती हैं। तो और ऐसा भी है कि इंसान के पास जैसे जैसे पैसा आता है तो वैसे वैसे अपनी सारी चीज़ों को वो आगे पूरा करता है। तो धीरे धीरे उनके पास भी बहुत अच्छी अर्निंग है, बहुत अच्छा पैसा है। तो जो चीज़ें, जो रिश्ते अब आएंगी या होंगी तो कहीं ना कहीं उसे वो पूरी अच्छी तरह से निभाएंगी। और मुझे नहीं लगता है कि वो अपनी ससुराल की फैमिली को नहीं देखती है। नहीं, अब तक वो हर जगह अपना फ़र्ज निभाती हैं और हर जगह पूरा करती हुई दिखाई देती हैं। ये जो है वो हर जगह हमें उनके ब्लॉग्स में या कहीं भी देखने को मिलता है कि वो अपने ससुराल में भी बड़े होने का जो है, बड़ी बहुरानी होने का जो फ़र्ज है ना, वो पूरा रूप से निभाती हैं। और हर जगह दिखता है कि सब कुछ ठीक है और जहाँ उन्हें जैसा करना चाहिए वैसा करती हैं। यहाँ पे जब उन्होंने निकू को जो गिफ्ट ला के दिया उस समय उनके दांतों में दर्द था, फिर भी उसके बाद भी उन्होंने अपने फ़र्ज को समझा, उनका जो कर्तव्य है उसे पूरा किया। तो बस मैं यही कहूँगी कि छोटी छोटी बातों को लेकर ना छोटे छोटे कमेंट्स करने से भी ना कहीं रिश्तों में भेदभाव आ जाएगा। तो थोड़ा सा किसी की बातों को, किसी की फीलिंग्स को समझें। और ख़ास करके जो लेडीज़ हैं उनको इतना समझाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मायका क्या है, ससुराल क्या है, ये हर लेडीज़ समझती हैं। और आरती के लिए जो बातें हैं कि अपने मायके से ज़्यादा कनेक्ट है, तो ऐसा कुछ नहीं है। हर लड़की ही अपने मायके से कनेक्ट रहती है और अगर चाह कर भी ना कोई इतनी आसानी से सारी चीज़ों को नहीं भूल जाता है। उसके बावजूद भी हर लड़की अपने ससुराल में भी हर चीज़ अच्छे से बैलेंस करके चाहती है। कोई भी यही चाहता है कि उसका घर परिवार अच्छे से चले। तो यही था मेरा छोटा सा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। इसी के साथ मिलूंगी फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।